नमस्कार। आज से बांकीपुर रिजल्ट तक यह खास कार्यक्रम बोल रहा है बांकीपुर। लगातार हमारे और आपके बीच खबरों के माध्यम से चुनाव का हर उस पहलू से आपको हम अवगत कराते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत बोल रहा है बांकीपुर कि शुरुआत हम उस पॉलिटिक्स से करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स साफ क्षेत्र में अब दिखने लगा है। नितिन नवीन अपने बचपन के स्कूल में घूम रहे हैं, छतरपुर। वहाँ आज उस जमाने के कुछ शिक्षक शिक्षिका अभी भी पढ़ाने का काम कर रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही है। फोटो में आप देख रहे हैं। मतलब रणभेरियां बज चुकी है, चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके छोड़े गए कंस्टिट्यूएंसी पर चुनाव है, उसको लेकर नितिन नवीन की सक्रियता दूर दूर तलक देखने को नहीं मिल रही है। कल उन्होंने एक पोस्ट किया था, लगभग 20 घंटे बाद नीरज को उसने बधाई दी है, लेकिन बांकीपुर कंस्टिट्यूएंसी में जो उनके कोर लोग हैं जिनसे उनकी नियमित बातचीत होती है, बंटी के उम्मीदवारी खत्म होने के बाद या बंटी के रेस से बाहर होने के बाद फोन की घंटी बजना भी बंद हो गया है। आज का बोल बांकीपुर का यही है। और बांकीपुर के लोग ये भी सवाल अब करने लगे हैं कि बंटी गरीब है, सामान्य परिवार से आता है, तो आज उनको आप टिकट से वंचित कर दिए। लेकिन एक शख्स जो 6 वर्षों तक राज्यसभा का सदस्य रहा है, बिहार का सह प्रभारी है, झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता है, नाम उनका दीपक प्रकाश है। उनके अपने चाचा जी चारा घोटाले के नंबर 2 के आरोपी रहे हैं, नंबर 2 के। सभी मामलों में उन पर कार्रवाई हुई है। उसके ये भतीजा है, अपने भतीजा है। और झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि चाचा और भतीजे के बीच का रिश्ता क्या है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि दीपक प्रकाश राजनीति में आज जहां खड़े हैं उसमें चाचा की क्या भूमिका है। आज बंटी को इसलिए टिकट से बेदखली कर दी गई ना, वो उसका पिताजी उस तरीके से कमाई नहीं किए, ये भी हो सकता है। आज अगर वो चाचा जी की तरह रांची के हर गली मोहल्ले में अगर संपत्ति होता तो आज हमें नहीं लगता है कि कोई इनको बाल बाका भी कर पाता। बात आई गई, भाई टिकट से क्यों मजरूम कर दीजिएगा, मजरूम है कोई मतलब है। तो बोल रहा है बांकीपुर कि बंटी को टिकट काटना और इस आधार पर टिकट काटना, तो फिर बिहार सरकार में बहुत मंत्री भी हैं, झारखंड में बड़े नेता रहे हैं, उनको आपने राज्यसभा भेजा है, बिहार का वो सब प्रभारी है, तो ये कैसे चलेगा। वैसे आज नीरज प्रचार अभियान की शुरुआत में रविशंकर प्रसाद नेतृत्व करते हुए दिखे। रविशंकर प्रसाद एकदम कैंप किए हुए हैं। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीरज फिलहाल सीनियर जो अधिक पार्टी के नेता रहे हैं, आज सीपी ठाकुर से भी वो मिले हैं। सारी तस्वीरों के सहारे समझिए रविशंकर प्रसाद साथ कई मोहल्लों में वो घूमना शुरू किए हैं, आज घूम भी रहे हैं। लेकिन सब को पता है कि जो चीज़ें बंटी के साथ हुआ है उससे तो निराशा है। अब कल नॉमिनेशन करेंगे, कल या परसों जब भी नॉमिनेशन करें वो, लेकिन नॉमिनेशन करने में तब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग की मौजूदगी कैसे होगी यह देखने वाली बात होगी।
क्योंकि बंटी नॉमिनेशन वापस लेगा और यही हो सकता है, और ये नॉमिनेशन बीजेपी के सिंबल पर नॉमिनेशन करेंगे। हालांकि उसमें भी कई तरह की पेचीदगियां हैं जिसको पार्टी की तरफ से उसका हल निकालना होगा कि भाई बंटी को जो सिंबल दिया गया है उस सिंबल और इनको चुनाव चिन्ह जो दिया गया है इस पर कुछ लीगल एस्पेक्ट है जिसको पार्टी, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन पार्टी सुझा लेगी एक को अयोग्य घोषित कराकर, और ये चीज़ें होंगी क्योंकि राष्ट्रीय दल है ना। खैर वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आखिर बांकीपुर बोल क्या रहा है। तो हमारा संवाददाता ने आज कुछ टटोलने की कोशिश की है और टटोलने के दौरान वो एक छोटे से व्यापारी के घर पहुंच गए। बहुत ही मेरा ये संवाददाता जो है ना एक अलग मिजाज का संवाददाता है, और पहुंचकर उसने जो सवाल किया है उस सवाल के जवाब से आप समझ सकते हैं कि बांकीपुर बोल क्या रहा है। इसी तरीके से हम रोजाना आपको बांकीपुर क्या बोल रहा है हम आपको सुनाएंगे, और हमारी कोशिश होगी नब्ज टटोलने का कि वाकई में बांकीपुर बोल रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है। क्योंकि चर्चा तो यही है कि एक सीट से बीजेपी को क्या होना है, लेकिन दिल्ली को संदेश देना जरूरी है। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, योगी को जिस तरीके से अपमानित करते हुए दिखे हैं उस वायरल तस्वीर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि योगी को वो अपमानित कर रहे हैं। वीडियो भी हम आपको दिखा सकते हैं, कुछ सेकंड का वीडियो है, ज़रा वो वीडियो भी देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि नितिन नवीन अपमानित कर रहे हैं। तो क्या इस अपमान का बदला बांकीपुर के राजपूत लेंगे क्या? कई तरह की आज चर्चाएं हुई हैं। तो जरा पहले राजपूत को बाद में हम टटोलेंगे, पहले जरा एक साधारण सा एक दुकानदार है और उस दुकानदार की क्या राय है जरा आप सुनिए। होता है यहाँ जो भी फुटपाथ पर दुकानदार जो दुकान लगाते हैं उनको पेट पर लात मारा जाता है, और अतिक्रमण वाले भी जो भी आते हैं वो बिना पूछे हुए आगे से दौड़ के ठेला पकड़ लेते हैं। अब 2500 रुपया का जुर्माना लगाए थे, बताइए गरीब लोग कहाँ जाएगा। इसके लिए बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री कोई योजना लागू किया है? कोई योजना लागू नहीं किया है। अगर ये जो योजना लागू करता तो कहीं ना कहीं बेडिंग जोन बना के जरूर देते, ताकि यहाँ के सब समाज जो है कि अच्छे ढंग से रहे, उनके बाल बच्चा का परवरिश हो। यहाँ बच की आप चले जाइए बगल में अर्ज कन्या मध्य विद्यालय है, वो मध्य विद्यालय जाके देखिए एक भी बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। जहाँ से मैंने सातवां पास करके टीसी भी लिया, उसके बाद पीएन में नाम भी लिखवाए। बदलाव करेंगे, बदलाव हम जरूर करेंगे, एकदम बदलाव करेंगे। अब वो जो बीजेपी वाला बोलते हैं कि हमारा गढ़ है, समझ गए ना, तो अपने आप को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए कि रावण को भी कभी घमंड नहीं रहा है, वो भी घमंड में थे, वो घमंड चूर हो गए। आज बीजेपी वाला बोलते हैं कि कुत्ता बिलाई के भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। तो क्या जनता मूर्ख है कि कुत्ता बिलाई के वोट देने जाएंगे? जनता को ये समझाना चाहते हैं कि कुत्ता बिलाई के हम खड़ा करेंगे तो कुत्ता। कल नितिन जी आके मांगेंगे वोट तो दे दीजिएगा। नितिन जी उनको माला बने तो पहनाया जाएगा। अच्छा समझ गए ना, अच्छा माला पहनाया जाएगा उनको स्वागत के लिए। हनुमान जो है ना, हनुमान मंदिर से माला लिया जाके हम लोग माला पहनाने का काम करेंगे पूरे समाज मिलके। क्या हम लोग के बाल बच्चा भी जो है कि घर में पानी घुसा हुआ है देखने के लिए आते हैं? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बैजनाथ ठाकुर। किस जाति से? ठाकुर। लोगों का गुस्सा जो है वह कैसा है इस बात से अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं कि इस बार हम बदलाव कर देंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बदलाव हो रहा था तो इतना दिन से अब तक क्यों नहीं हुआ। और जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर कुछ लोग हैं इधर के, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। यहीं के वोटर हैं जी, लोकल ही है। लोकल स्थिति देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा विकास, 35-40 सालों में विकास यही हुआ। देखिए ना, ये आपको पटना का दिल कहलाता है। ये तो सड़क है ना? हाँ सड़क है, ये पटना का हॉट जगह कहलाता है, सबसे महंगा और कीमती जगह। आप देखिए विकास कितना बढ़िया हुआ है। इधर आप देख लीजिए विकास। आपको इधर भी विकास दिखाते हैं, आइए। विकास देखना है तो बांकीपुर आइए ना। विकास तो बांकीपुर में है। मतलब विकास का सबसे ज्यादा गंगा यहीं पे है। देखिए आप जो है किस हिसाब से सड़क बनाते हैं,
कितना आप घोटाला करते हैं, क्या करते हैं आप सरकार में बैठ करके, हाँ, आप सिस्टम में बैठ के क्या करते हैं, आप हमको ये बताइए। देखिए आप यहाँ से कैसे जाइएगा, 9 लगाइएगा, 9 की सुविधा होगी तभी तो लोग पास करेगा। आप बताइए। देखिए यही विकास है हमारे बिहार का, जो है बांकीपुर का विकास। यहीं के रहने वाले हैं, हाँ, क्या स्थिति देखकर बदलाव करेंगे? आप बतावेंगे ना कि बिहार का विकास। आपका विकास, यहाँ का देखिए विकास, क्या वही। लगता है आप किसको वोट करते हैं? आप किसको कहें, जो अच्छा काम करेगा उसको ऐसी वोट करेगा। चलिए, जो अच्छा करेगा उसको वोट करेंगे। और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए जो लोग आ रहे हैं इस घुटने यहाँ पर। पे पटना का सबसे मशहूर खेतान मार्केट है। हाँ, खेतान मार्केट बिल्कुल सामने यहाँ पे है, बिल्कुल बिल्कुल। इस हाँ। पेड़ के पीछे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कैसे सफर करेंगे। कोई सवाल करने वाला है कि आप सवाल कर सके कम से कम अपने लोकल विधायक से, सरकार से, सम्राट चौधरी जी से। आप देखिए हालत, आप विकास दिखाइए, आप इसमें चलिए, आप हाँ। आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें आप निकल नहीं सकते इस रूट से। देखिए, इस सीट पर 20 दिन के बाद वोट होना है और उससे पहले का यह स्थिति देख लीजिए कि क्या हाल है सड़क का। यह कोई नदी, नाला या नहर नहीं है, बल्कि बांकीपुर का सड़क है और सड़क पर तस्वीर है। आप लोग यहीं के हैं? हाँ यही के है। किसको वोट कीजिएगा? वोट करेंगे नितिन नवीन को, और किसको करेंगे? भाजपा को वोट देंगे। हाँ भाजपा ही को ही देंगे। मतलब कि इस पानी में चलेंगे, गंदा पानी में, लेकिन भाजपा को ही वोट करेंगे। क्या कीजिएगा, बरसात आता है तो इतना होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर कैसे, दिक्कत ना है, समस्या ना है। विकास, विकास यही विकास, इसी को फिर पानी हटाएगा, यही विकास है होगा। चलिए 20 दिन के बाद वोट होना है और उससे पहले का ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल है यहाँ पर बांकीपुर का। और ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहाँ पर, ये तमाम तस्वीरें हम आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। तब तक ये तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।